भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री व्याघ्रेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज का यह वीडियो पितृपक्ष से संबंधित जानकारी पर आधारित है। बहुत से दर्शक जनों का ऐसा प्रश्न आया था कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से कर्तव्य गृहस्थ व्यक्ति के लिए पितृपक्ष में होते हैं। तो सबसे पहले आप यह जान लें कि पितृपक्ष का 2024 में जो प्रारंभ हो रहा है वह 18 सितंबर से हो रहा है। बहुत से दर्शक जनों को यह भ्रम रहता है कि भाद्रपद की पूर्णिमा से कैसे पितृपक्ष प्रारंभ हो गया। तो ये कोई इस बार की ही बात नहीं है। हर वर्ष ही भाद्रपद मास का जो आखिरी दिन होता है, भादव मास की जो पूर्णिमा होती है, उससे ही महालयारंभ होता है। महालयारंभ मतलब पितृपक्ष का प्रारंभ। अब इसमें मुख्य बात यह है कि भाद्रपद की पूर्णिमा से ऐसा क्यों माना जाता है। तो देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। यदि आप भादव की पूर्णिमा से पितृपक्ष को नहीं मानेंगे, अगले दिन से मानना प्रारंभ करेंगे, तो अगले दिन प्रतिपदा यानी पहली तिथि आपको प्राप्त होगी। तो क्रम से आप देखते चलिए, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस्या। इतनी तिथियां आपको पितृपक्ष में मिलेंगी, लेकिन इसमें एक तिथि नहीं मिल पा रही है। मान लीजिए आपके किसी परिजन का देहावसान पूर्णिमा तिथि पर हुआ हो, तो पितृपक्ष में तो पूर्णिमा आती नहीं, उसमें तो अमावस्या आती है। तो फिर पूर्णिमा का श्राद्ध कब किया जाएगा? इसलिए भादव मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन से ही पितृपक्ष का प्रारंभ माना जाता है। यही शास्त्रोक्त विधान है। जैसे आज 18 सितंबर है, तो आज से ही पितृपक्ष का प्रारंभ माना जाएगा। पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। और इसमें यह भी बिल्कुल बंधन नहीं है कि आप अपने रक्त संबंधियों के प्रति ही श्रद्धा प्रकट करें, श्राद्ध करें या पिंडदान आदि तर्पण आदि करें। आपका कोई भी स्वजन हो, आपका मित्र हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपका बड़ा स्नेह रहा है और आप चाहते हैं कि मृत्युपरांत उसकी सद्गति हो, तो आप उसके लिए श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। पार्वण श्राद्ध जो पितृपक्ष में हम करते हैं, उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि केवल अपने रक्त संबंधी का ही आप श्राद्ध कर सकते हैं। अब बहुत से दर्शक जनों के ऐसे प्रश्न भी आए थे कि पितृपक्ष लग गया तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप जान लें, यदि आपके माता पिता भी जीवित हैं, इस संसार में हैं, आपका परम सौभाग्य है ये, तो आपको पितृपक्ष के नियमों को मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यथाशक्ति उसमें शुद्धता का पालन करें, पवित्र भोजन करें, किसी प्रकार की नकारात्मक क्रियाओं से दूर रहें। और यदि आपके माता पिता में से किसी एक का भी देहांत हो गया है, तब तो आपको विधिवत रूप से पितृपक्ष के नियमों को मानना चाहिए। और बहुत से लोगों का प्रश्न ऐसा भी था कि पितृपक्ष लग गया है तो क्या अब हम अपनी दैनिक माला जाप करें या ना करें? शिव जी की पूजा हम जैसे करते थे वो करें कि ना करें? भैया, क्यों नहीं करेंगे? गृहस्थ धर्म में जैसे पंचदेवों के पूजन का विधान है, वैसे ही अवसर आने पर पितरों के पूजन का, उनके सेवा सत्कार का भी विधान है। तो आप पितरों को जल देते हो, उनकी सेवा पूजा आप करते हो, तो उसके साथ ही साथ जैसे आप दैनिक रूप में अपनी क्रियाएं करते हैं, जैसे आप अपनी पूजा पाठ करते हैं, वो वैसे ही आपको करना है। पितृपक्ष कोई ऐसा अवसर नहीं है कि उसमें आपके भीतर अशुद्धि आ गई है। यह सब नियम तो तब लागू होते हैं जब मृत्यु से संबंधित अशुद्धि लगी हो, जन्म से संबंधित अशुद्धि लगी हो, तब आप माला जाप, मंत्र जाप, पूजा पाठ, मंदिर जाना आदि कार्य ये सब नहीं करते हैं, और तब बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। लेकिन पितृपक्ष में इससे क्या लेना देना है? पितृ पूजन करना कोई अपवित्र कार्य थोड़ी है। आप देखिए ना, जब विवाह संस्कार होता है तो देव पितृ दोनों का निमंत्रण होता है ना। किसी श्रेष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण से आप मिलकर के पूछिएगा, जब विवाह का मंडप बनता है तो उसमें पितरों का आवाहन भी किया जाता है। तो जो यह मुख्य प्रश्न था कि पितृपक्ष आया तो हम अपनी माला जाप, मंत्र जाप, अनुष्ठान या जो साधनाएं आदि कर रहे हैं वो करें कि ना करें? बिल्कुल करें। जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करें। हाँ, कुछ विशेष नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप पितरों को जल देते हैं, आप पितृपक्ष के नियमों का पालन करते हैं, तो पूरे पितृपक्ष में आप पवित्र भोजन करें, शयन के समय बिल्कुल पवित्रता का पालन करें। नवीन वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में।
हाँ, नवीन वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वयं नई वस्तुओं का उपभोग करने से बचना चाहिए। बाल, दाढ़ी, नाखून आदि आपको नहीं बनाना है। भोग विलास की, भौतिक सुख साधन की बहुत सी वस्तुओं से आपको दूर रहना चाहिए। बाकी जितना आप अधिक से अधिक पालन कर पाएं वह बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने ऐसा प्रश्न भी किया था कि हम पितरों की प्रसन्नता के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे उत्तम कार्य मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूरे पितृपक्ष पर्यंत आपको श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन आप थोड़ा थोड़ा पाठ करें तो 15 दिनों में श्रीमद् भगवत गीता आराम से पूर्ण हो जाएगी। और पाठ करते समय इस भाव के साथ आप पाठ करें कि आप पितरों को यह पाठ सुना रहे हैं। इसका बहुत ही अद्भुत फल आपको प्राप्त होगा, आप करके देख सकते हैं। और पूरी गीता का पाठ आप ना भी कर पाएं तो कम से कम 7वें अध्याय का पाठ अवश्य ही करें। शुद्ध संस्कृत का पाठ आप कर पाएं तो अच्छी बात है। यदि संस्कृत का पाठ करने में असुविधा है तो आप केवल उसके भावार्थ का ही पाठ करें। पीपल के वृक्ष में जल देने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। जीव जंतुओं की सेवा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। गाय की, कुत्ते की, चींटियों की, कौवे की किसी प्रकार से आप सेवा कर पाएं तो इससे भी बहुत लाभ होता है। लेकिन आप ये जो भ्रम में हैं कि पितृपक्ष आ गया तो हम अपनी दैनिक पूजा कैसे करें, तो इसमें आप बिल्कुल शंका न करें। जैसे आप दैनिक पूजा अपनी करते हैं वैसे करते रहें। पितरों को जल देने के लिए शुद्ध जल का प्रयोग करें। कुएं का जल हो, भूमिगत जल हो, किसी पवित्र नदी का जल आपके पास उपलब्ध हो तो और अच्छी बात है। उसमें काले तिल डाल लीजिए। पितृ पूजन में श्वेत चंदन और श्वेत पुष्प का ही प्रयोग करना चाहिए। श्वेत आसन हो तो और अच्छी बात है। और स्टील के बर्तनों का प्रयोग ना करें। पीतल या तांबे के बर्तन का प्रयोग ज्यादा अच्छा होता है। कुशा का आसन आप प्रयोग करें बैठने के लिए तो और अच्छी बात है। और साथ में एक कुशा, जो हाथ में एक घास की जैसी एक वनस्पति होती है जिसको लेकर के संकल्प आदि किया जाता है, वह भी आपके पास हो तो जल देते समय उस कुशा का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पास वह उपलब्ध ना हो तो दूर्वा की जो घास होती है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। पितरों को जल देने की विधि बहुत कठिन नहीं है। आप एक उसकी साधारण सी पुस्तक आती है, आप ले सकते हैं। बहुत छोटा सा कार्य है, उसको आप कर सकते हैं। और आपके ऐसे परिजन जो दिवंगत हो चुके हैं उनके निमित्त आप जल आदि दे रहे हैं तो जिस तिथि पर उनका देहांत हुआ था उसी तिथि पर उससे संबंधित श्राद्ध आदि कर्म करें। जल तो आपको प्रतिदिन ही देना है, लेकिन मुख्य जो श्राद्ध की प्रक्रिया होती है वह उसी तिथि पर होगी जिस तिथि पर संबंधित व्यक्ति का देहांत हुआ था। उस दिन आपको जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। गाय को, कुत्ते को, चींटी को, कौवे आदि को आपको ग्रास देना चाहिए। भोजन उन लोग को भी देना चाहिए। फल, वस्त्र, मिठाई, नमकीन आदि का दान भी आपको करना चाहिए। यह सब कुछ कल्याणकारी है। और यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको जल अवश्य देना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जब तक पितृपक्ष चल रहा है आपको करना चाहिए। आप चाहें तो शिव महापुराण का भी पाठ कर सकते हैं, यह भी बहुत ही कल्याणकारी है। आपको श्री रामचरितमानस में श्रद्धा है तो आप उसका पाठ कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यही कुछ इसमें साधारण नियम हैं जो मैंने आपको बताए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री महाकालेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।